Hello friends, welcome back to my YouTube channel Joyful Learning. Today we are here with new topic National Education Movement. हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। अब हम इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ने से पहले कुछ उन बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं जो इसके पूर्व घटित हुए थे। जैसा कि हमने इसके पिछले लेक्चर में भी लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा था, जिनकी एजुकेशन पॉलिसी जो कि जानी जाती है 1899 से 1905 तक। और उन्होंने जो सजेशंस दिए थे, सजेशंस भी थे उन जो सर थॉमस रेले की चेयरशिप में जो एक कमीशन नियुक्त किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, उसने जो सजेशंस दिए थे उन सजेशंस के आधार पर उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित कर दिया था। अब उस जो एक्ट में था वो टोटली कर्जन की जो एक मनोधारणा थी भारतीय परिवेश को लेकर, भारत देश को लेकर या पूरे एशिया को लेकर, वो ये थे कि एशियन पीपल का जो डेवलपमेंट है वो तभी हो सकता है जब वो ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करें। और उसने इन सबको ध्यान में रखते हुए सर थॉमस रेले के द्वारा सुझाव जो दिए गए थे उसके आधार पर उन्होंने एक्ट को पारित कर दिया गया और हायर एजुकेशन में टोटली एक कंट्रोल और मैनिपुलेशन पावर में आ गए। और वहां पर टोटली अपना करिकुलम, अपने रूल, अपने रेगुलेशन को एम्फसाइज करना शुरू कर दिया था। तो जो एक उस समय पर जो एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभरा शिक्षा को लेकर, उसी के बारे में इस लेक्चर में चर्चा की गई है। तो पहले हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। अब ये इमर्ज हुआ, देखिए 1905 में, मेनली इन बंगाल में इमर्ज हुआ ये, क्योंकि बंगाल विभाजन भी बंगाल से ही शुरू हुआ था 1905 में, जो कर्जन ने किया था। और वो विभाजन एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट था स्वदेशी मूवमेंट का। इट वॉज स्टार्टेड ओपोज टू ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम। ओपोज किया गया, देखिए यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को, और प्रमोट किया है इंडिपेंडेंट इंडियन कंट्रोल एजुकेशन। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट it establish a national system of education, promote self-reliance and patriotism, and reduce dependence on British institutions. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसकी स्थापना हो गई थी यहाँ पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्वदेशी आंदोलन के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, और ये भी स्थापना बंगाल में हुई 15 अगस्त 1906 को। एंड ये जो की इंस्टीट्यूशन था नेशनल एजुकेशन मूवमेंट का, और ये क्रिएटेड टू प्रमोट एन इंडिजीनियस इंडियन कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम। मूवमेंट एक तरीके से एक हब बन गया था एनसीई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अब इसके कुछ की लीडर्स थे, और की लीडर्स भी बहुत शानदार थे। की लीडर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, ये बड़े नाम थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड दीज लीडर्स बिलीव्ड एजुकेशन शुड बिल्ड कैरेक्टर एंड नेशनल आइडेंटिटी, नॉट जस्ट प्रोड्यूस क्लर्क्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि शिक्षा वो है जो चरित्र का निर्माण करे और देश को, देश की आइडेंटिटी बनाए, पहचाना जाए देश उससे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्लर्क बनाए। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें कि, क्योंकि एनसीई का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इसीलिए है कि ब्रिटिश कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम को हटाया जाए और इंडियन इंटेलेक्चुअल और एंड कल्चरल ग्रोथ को बढ़ाया जाए। अब इसमें सिग्निफिकेंस में भी जब हम देखते हैं इसका, कि ये स्ट्रेंथन द फ्रीडम स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथन कर रहा था, एनकरेज नेशनल कॉन्शियसनेस को, एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पर जो डिपेंडेंसी थी उसे भी खत्म कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इस ड्यूरेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है स्वदेशी आंदोलन के थ्रू। ये पहला क्या है कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट मैनी स्टूडेंट ज्वाइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में बहुत से स्टूडेंट्स जो है, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों को। तो उनमें जब पार्टिसिपेट कर लेते हैं तब लॉर्ड कर्जन
ऑर्डर्ड करता है कि एक्सपल्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड लीडिंग टू थाउजेंड्स लिविंग। एक्सपल्शन क्या है, उनको उनको उनके लिए एक ऑर्डर पास करा देता है कि इन ऐसे बच्चों को जो उन आंदोलनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाए, उनका नाम काट दिया जाए विद्यालयों और महाविद्यालयों से। तो ऐसे इसके लिए टू सप्रेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, R.W. कार्लियल इशूड द कार्लियल सर्कुलर इन अक्टूबर 1905। R.W. कार्लियल ने इस पॉलिटिक्स को जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे इसे दबाने के लिए कार्लियल सर्कुलर पारित कर दिया। और इसमें क्या था कि थ्रेटन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट्स। जो भी पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पार्टिसिपेशन को दबाने के लिए कार्लियल सर्कुलर था। और कार्लियल सर्कुलर के अंतर्गत ऐसे बच्चों को जानते ही उन्हें रेस्टिकेट कर देना है कि इस बच्चे ने उस आंदोलन में प्रतिभाग किया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के जो लीडर्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम की बात की। और इसके अंतर्गत डॉक्टर गुरुदास बनर्जी जिन्होंने बंगाल सोसाइटी की स्थापना की और जिसके अंतर्गत 51 नेशनल स्कूल्स थे, 51 नेशनल स्कूल्स, और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था कलकत्ता में जो बाद में जाधवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने नेशनल एजुकेशन के कुछ फीचर्स बताए कि एजुकेशन जो मदर टंग में हो, फोकस हो वोकेशनल ट्रेनिंग पे, और प्रमोट करें पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल स्पिरिट को प्रमोट किया जाए। अब इसमें की इंस्टीट्यूशन एंड कंट्रीब्यूटर जो थे वो थे नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता जो सपोर्टेड बाय इन तीन के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता, फर्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड इज अरविंदो घोष एंड थर्ड इज रास बिहारी बोस। और सिमिलर स्कूल्स जो थे वो भी ओपन किए गए उस समय पर, जैसे समर्थ स्कूल पूना में, गुरुकुल एंड डीएवी कॉलेज आर्य समाज के द्वारा खोले गए थे जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा। नेक्स्ट अब हम कुछ इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर ले, क्योंकि नेशनल एजुकेशन जो मूवमेंट चला वो 1905 से 1938 तक चला। अब इसमें इसका सीधा असर था कि हम ब्रिटिश पॉलिसीज को कैसे उनको हटाएं अपने एजुकेशन सिस्टम से। और जो भी पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो वो सीधा ये था कि शिक्षा व्यवस्था में हम उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जबकि हमारी जो व्यवस्था है, शिक्षा है, उसको कैसे हम अपने स्कूलों में बनाए रखें। और अगर हम फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फर्स्ट फेज जो इन्होंने बांटा है वो 1906 से 1910 के बीच में बांटा है, 1906 से 1910 के बीच में। सबसे पहला इसमें है कि इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। और इस समय पर इस ड्यूरेशन में देखो एनसीई की स्थापना हो चुकी थी 1906 में। लीडर्स थे इस समय पर सतीश चंद्र मुखर्जी एंड अरविंदो घोष जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और जो इसका एम था फर्स्ट फेज का वो था कि ऑन नेशनल लाइंस एंड अंडर नेशनल के कंट्रोल में एजुकेशन होनी चाहिए, जो शिक्षा दी जाए, प्रोवाइड कराई जाए। सेकंड फेज जो चलता है वो 1911 से 1922 के बीच में। इस ड्यूरेशन में ये क्लोजली लिंक्ड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। और इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स ने बायकॉट कर दिया था जो भी ब्रिटिशर्स के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, और नेशनल विद्यापीठ खोले गए थे इस ड्यूरेशन में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल विद्यापीठ सच एज फर्स्ट इज जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ एंड काशी विद्यापीठ, ये तीनों नेशनल विद्यापीठ के नाम से खोले गए थे। अब थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो ये कोइंसिडेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और इंट्रोडक्शन ऑफ नई तालीम। अब नई तालीम की बात हो रही थी जो कि दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसमें फोकस था वोकेशनल ट्रेनिंग, लर्निंग थ्रू क्राफ्ट एंड सेल्फ रिलायंट एजुकेशन। नेक्स्ट अब महात्मा गांधी जी ने जोरदार तरीके से जो भी वेस्टर्न वॉइसेस थी या हमारे ऊपर जो कानून बनाए गए थे उसका जोरदार तरीके से अपोज किया। और उन्होंने उस समय की चलने वाली यंग इंडिया नाम की जो एक पत्रिका थी उसमें लेख लिखा भारतीय शिक्षा से रिलेटेड। उन्होंने 4 पॉइंट उठाए कि हम इन 4
जो सीरियस डिमेरिट्स हैं आपके एजुकेशन सिस्टम में, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। अगर वो आप ये समझते हैं कि आप हम पर थोप देंगे, तो इन 4 पॉइंट्स को देखिए। सबसे पहले उन्होंने बोला सीरियस डिमेरिट्स, उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज रिलेटेड टू एन एक्सप्लॉइटेटिव फॉरेन रूल। ऐसा लगता है एजुकेशन के द्वारा आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। दूसरा उन्होंने बोला दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन फॉरेन कल्चर पर बेस्ड है और भारतीय कल्चर का इसमें कोई स्थान नहीं है। तीसरा इन्होंने बोला कि वन सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन टू डेवलप इंटेलेक्ट। सिंगल आपके जो सिंगल ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन में डेवलप करता है इंटेलेक्ट, माइंड की बात करता है जो आपका एजुकेशन सिस्टम है। और इसमें ना तो कहीं हैंड मींस क्राफ्ट की बात है और ना ही हार्ट मींस इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात है। तो ये इन्होंने तीसरा पॉइंट कहा। चौथा बोला कि द मीडियम ऑफ एजुकेशन इज इंग्लिश एंड इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, जो हमें पूरी फॉरेन लैंग्वेज फेल्स टू प्रोवाइड ट्रू नॉलेज, जिससे हमें सही प्रकार से शिक्षा नहीं मिल सकती। तो ये चारों पॉइंट जो मुद्दे गांधी जी ने बताए थे यंग इंडिया नामक पत्रिका में एक लेख लिखकर, तो नेक्स्ट जब इन्होंने बोला कि इन 4 बिंदुओं को अगर मैं देखूं तो मैं अपने अनुसार अगर शिक्षा की संकल्पना करता हूं तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। पहला उन्होंने कहा नेशनल एजुकेशन अंडर इंडियन कंट्रोल, भारतीय कंट्रोल नियंत्रण में शिक्षा हो। एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इंडियन, भारतीय के हों। और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड लव फॉर मदरलैंड, डेवलपमेंट हो नेशनल कैरेक्टर एंड लव फॉर मदरलैंड हो। एंड abolition of dominance of English, inclusive of vocational subjects, education through mother tongue, then कहीं नंबर आता है education of western knowledge and services। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी जो शिक्षा है वो बहुत ज्यादा तकनीकी है, विज्ञान को लिए हुए है, लेकिन वो मेरे काउंटिंग में 7वें पायदान पे आती है। इससे पहले कि भारतीय कंट्रोल में शिक्षा हो, एम्स एंड आइडियल्स जो हो वो इंडियन हो, डेवलप करते हो जो भारतीय चरित्र का निर्माण करता हो, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता हो और अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाली शिक्षा हो। इंग्लिश का बहिष्कार किया इन्होंने, वोकेशनल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया, एजुकेशन थ्रू मदर टंग मातृभाषा में शिक्षा हो, तब कहीं जाके वेस्टर्न शिक्षा की इन्होंने बात की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के द्वारा जो एक भारतीय शिक्षा की जो संरक्षण की बात की गई है, उसकी सुरक्षा की जो बात की थी, तो उस समय के जो क्रांतिकारियों ने इसके लिए जो कार्य किया था, उसी के समय के स्थापित कुछ विद्यापीठ की हमने चर्चा की, कार्लियल सर्कुलर की चर्चा की कि कैसे एक ऑर्डर से भारतीय विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई से दूर कर दिया गया था। तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो जर्नी है हमारी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की। मेरे पुराने लेक्चर्स में आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। मिकाले मिनट, हंटर कमीशन, लॉर्ड कर्जन पॉलिसी, हार्टक कमेटी, सर्जन प्लान एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट एंड माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान्स। तो ये डिफरेंट टॉपिक पर लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।